कल के रेफरेंस में हमने ये देखा है कि जो भी हमारे जीवन में एडवर्सिटीज, तकलीफें आती है, ऑब्स्टेकल्स आता है, उसको कैसे सॉल्व करना है. अनलेस यू मेक अ स्ट्रेटेजी, फर्स्ट इज एनालिसिस. एनालिसिस यानी शॉर्ट टर्म एनालिसिस करना है आपको. किसने 6 क्षेत्र की एनालिसिस, मेरे शरीर की एनालिसिस, मेरे मन, चित्त, मन, बुद्धि की एनालिसिस, मेरे फाइनेंस की एनालिसिस, मेरे परिवार की रिलेशनशिप की एनालिसिस, मेरे सामाजिक रिलेशनशिप की एनालिसिस, मेरे अंदर के जीवन की. मेरी दुनिया 2 प्रकार की, एक बाहर की दुनिया और एक मेरे अंदर की दुनिया. तो ये अंदर की दुनिया एक अलग दुनिया है, बाहर की दुनिया अलग दुनिया है. अंदर कुछ अलग चलता है, बाहर कुछ अलग चलता है. हमारी 2 दुनिया चलती है और 2 लाइफ जीते हैं. बेहरूपिया हम जीते हैं और इसीलिए हम कभी भी यूनाइट नहीं होते, डिवाइड हो जाते हैं. डिवाइड होने से हमारी एनर्जी, एफिशिएंसी सब 50% हो जाती है और ये 50% होने से कुछ नहीं मिलता, फिर कुछ नहीं मिलता. बिकॉज न इधर के न उधर के, न घर के न घाट के. तो इसीलिए अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया सब जोड़कर अपने आप को देखो, अपने आप को एनालाइज करो. एनालिसिस के बाद जो आपको रिजल्ट मिला, आपकी डेफिशिएंसी का, आपके वीकनेस का, आपके खतरों का, जीवन के खतरों का, आपकी रिक्वायरमेंटों का एनालिसिस निकलेगा कि मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरी मेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरी फैमिली रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरी सोशल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरी स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है. ये नीड्स, इसको रिक्वायरमेंट बोलते हैं. ये रिक्वायरमेंट लिखो, नीड्स बोलते हैं उसको. और उसके सामने के पेज पे लिखो मेरे एम्बिशन क्या है. मेरी फिजिकल एम्बिशन क्या है, ऋतिक रोशन दिखना है कि जॉन अब्राहम दिखना है, कि ऐश्वर्या राय दिखना है, कि कतरीना कैफ दिखना है, क्या करीना कपूर दिखना है, क्या दिखना है. एम्बिशन कुछ भी हो सकती है सबकी. और रिक्वायरमेंट और एम्बिशन को कंपेयर करो, कितनी दूरी है दोनों के बीच में. जिसके जीवन में जितनी लंबी दूरी, उतनी उसके जीवन में इतनी लंबी परेशान होने की दास्तान. बिकॉज यू आर स्प्लिट पर्सनालिटी. जब रिक्वायरमेंट की बात आती है तो आप अलग बन जाते हो और जब एम्बिशन की बात आती है तो आप 7वें आसमान पे दौड़ रहे हो, चल रहे हो और कभी भी गिर सकते हो आप. वो जो गैप है, उस गैप को खत्म करना है. एनालिसिस का ये रोल है. आपकी वीकनेस जब भी आपको, आज तक आपने कभी अपनी खुद सेल्फ एनालिसिस नहीं की है, तो जब एनालिसिस करोगे कि मेरे जीवन के खतरे क्या है, वीकनेस क्या है, तो पता चलेगा कि मैं क्या, कहां खड़ा हूं या खड़ी हूं. अब तो खाली भ्रम है कि आई एम दिस एंड आई एम दैट, और सब वो ख्वाबी है, ड्रीम है, ड्रीम्स. ये जीवन के धरातल के ऊपर कुछ नहीं है. समझ में आ रहा है? तो उसको जीवन के धरातल के ऊपर लाना है. ये पूरी एनालिसिस का रोल ये है कि मानव जीवन जो मुझे मिला है, हाउ कैन आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ. हाउ कैन आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ गॉड हु इज सपोर्टिंग मी, हु इज हेल्पिंग मी इन एनी डैम कंडीशन. हाउ कैन आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ हिज सरमन्स, उनकी वाणी का कैसे मैं सबसे बड़ा बेहतर उपयोग कर सकता हूं मेरे जीवन के लिए. वो आपको एनालाइज करना है. और फिर ये पूरा पिक्चर, अपना खुद का पूरा एक्सरे निकाल लो, एमआरआई और कैट स्कैन निकाल लो, तब आपको पता चलेगा कि मैं हूं कहां और मैं सोचता हूं कहां, सोचता हूं क्या और हूं कहां. इसके बाद आपको पता चलेगा कहां करेक्शंस करने की जरूरत है. तो वो करेक्शन करने की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी. इधर उधर किधर भी तीर तुक्का नहीं मारना है. शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने जाओगे, मारी पास 10 करोड़ है,
એ 10 કરોડ ક્યારે સાફ થઈ જશે ને એક દિવસમાં ભાન નહીં પડે જ્યાં ત્યાં કરીશ તો. એના માટે 10 કરોડ કઈ ઓછા હે? આ 10 કરોડ હું 1000 કરોડ ઘૂસી જાય છે લોકોના, એક દિવસમાં સાફ થઈ જાય. આ એવું છે ભાઈ, જીવન પણ એવું છે, બહુ મોટો જુગાર છે, નહીં તો જુગાડ છે. બોલો શું રમવું છે? जुगाड़ करना है कि जुगाड़ करना है? हाँ, जुगाड़ करना है तो ये सीख लो. सबसे पहले भगवान का शरण ग्रहण करो. उसके बाद भगवान ने बोला है आई लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, उसको इंस्टॉल करो सॉफ्टवेयर को. नमो भाव अहोभाव को इंस्टॉल करो. पंच परमेष्ठी समर्पण भाव, सिमंदर स्वामी समर्पण भाव इंस्टॉल करो. और फिर अभी करेक्शन करो. पहले सेल्फ एनालिसिस करो. सेल्फ एनालिसिस करके करेक्शन करने की स्ट्रेटेजी बनाओ. यू कैन नेवर विन अ वॉर अगेंस्ट योर ओन सेल्फ. यू मे विन अगेंस्ट अदर्स, but when you play with your own self, have a best strategy ever for your own self, because you are playing with your own life and any damn thing can happen with you. So before that happens, have a sure shot formula of becoming successful and becoming happy. When you try to become successful, always see to it that you are happy with your success. If you are happy with 30% success, be there. Don't try to become 100% successful or 80% successful. If you are happy with your 30% success, enjoy that. Don't become so ambitious and try to be successful, because success drags you. वो मालूम है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप, रेडीमेड, हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर आता है. उठाओ और बास्केट में डालो, उठाओ बास्केट में डालो, फिर तू भी एक दिन बास्केट में आ जाएगा. सो हैव योर इक्वेशंस क्लियर, माइंड क्लियर. सक्सेस उसकी जगह है, हैप्पीनेस उसकी जगह है. दोनों का महत्व है, लेकिन कितना महत्व देना वो आपको तय करना पड़ेगा. उसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी. शेयर बाजार में स्क्रिप्ट बहुत बड़ी बड़ी होती है, हाँ, लेकिन कौन सी स्क्रिप्ट कहाँ टपकेगी, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसकी टेक्निकल परफॉर्मेंस क्या है, बहुत सारा स्टडी करके फिर डिसीजन लेना होता है, तब जाके वो स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होती है. इसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि पहले कृपा में आओ, ब्लेसिंग्स लेना शुरू करो, सबको भगवान स्वरूप स्वीकारना शुरू करो, नमो भाव अहोभाव समर्पण भाव में आओ, फिर ये स्ट्रेटेजी में जो बता रहा हूँ वो करो. वो स्ट्रेटेजी नहीं, एनालिसिस करो. एनालिसिस के बाद स्ट्रेटेजाइज करो, और स्ट्रेटेजाइज करने के बाद प्लान बनाओ. हाउ आर यू गोइंग टू प्ले विथ योर लाइफ? हाउ आर यू गोइंग टू प्ले विथ योर लाइफ? It is your life and you are going to suffer or you are going to become happy. So it is a very serious business. Do it seriously. If you do it in these 10 days, God says, I promise you that you will get what you want. If you follow what I say, then you will get what you want. There is nothing impossible in this world. Every combination is possible. Only you have to be very clear what I want. If you want 100% success and 0% happiness, you will get it. It is you who have to decide the ratio. Success and happiness cannot always stand at same pedestal and same percentage. इसे को जुगाड़ कहते हैं. हम लोग जुगाड़ खेल रहे हैं, ब्लैंक गेम खेल रहे हैं, ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं. मालूम है ना, 3 पत्ती, हाँ, एक ब्लाइंड गेम खेल, उसी में एक ब्लाइंड गेम होती है, पत्ता देखना नहीं, खेले जा खेले जा खेले जा, क्या खुलेगा फिर तेरा भाग्य. और एक गेम है पूरे पत्ते खोलकर एनालाइज करके स्ट्रेटजी बनाकर प्रभु कृपा लेकर सब उनकी कृपा से डिसाइड करके डिसीजन पे पहुंचना है.
उनकी कृपा के बिगर कुछ मत करना, क्योंकि रेशियो की तुझे कुछ पता ही नहीं है। तेरे हित में क्या है वो भी तुझे नहीं पता है, वो हित भी तू उनकी झोली में डाल देना और उनके दिए हुए मार्गदर्शन से फिर चलना, तो ही तेरा कल्याण और कल्याण संभव है। शॉर्ट फॉर्मूला ऑफ अचीविंग both success and happiness at the same time. Ratio may be different, let it be. भगवान ने तय किया है कि मेरे लिए कौन सा रेशियो सही है, let me choose that one. मेरे दिमाग से मुझे नहीं चूज करना है। समझ में आ रहा है? Yes, choose that one with प्रभु कृपा, with सात कृपा, and then come to a decision. अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में, सब प्यार तुम